Education. Myself Rita. In this video, we will discuss about Supreme Court establishment under Charter of 1774. In last video, we had discussed the Regulating Act 1773. The Charter was issued by the British Crown. The Charter of 1774 was issued by the British Crown to establish the Supreme Court. Main feature of this charter was to establish the Supreme Court in Calcutta. The establishment of Supreme Court resulted the abolishment of Mayor's Court of Calcutta at Fort William. King George III issued the charter on 26 March 1774, which known as the Charter of Justice. The Charter of 1774 इशू किया था ब्रिटिश क्राउन ने, किंग जॉर्ज थर्ड ने. इसका मेन फीचर था कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो रहा था कैलकाता में. सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश हो गया था कैलकाता में, बट उसके साथ ही मेयर्स कोर्ट जो वर्क हो रहा था कैलकाता प्रेसिडेंसी में वो अबॉलिश हो चुका था. नाउ इन कैलकाता ओनली सुप्रीम कोर्ट वाज वर्किंग. The charter issued by the King George III. ये चार्टर 26 मार्च 1774 को इशू किया गया था. इस चार्टर को द चार्टर ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है. सर इलाइजा इम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट की. सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस सर इलाइजा इम्पे थी. कॉन्स्टिट्यूशन. Supreme Court consists of Chief Justice and 3 judges. चीफ जस्टिस के साथ में 3 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट. ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन था. ये जजेस थे वो अपॉइंट कर रहा था क्राउन. द जजेस वर बैरिस्टर ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर. ये क्वालिफिकेशन थी कि जजेस बैरिस्टर होंगे नॉट लेस देन 5 ईयर, मीन्स 5 साल तक के कम से कम वो बैरिस्टर हो. दे वर टू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ क्राउन. वो क्राउन के प्लेजर तक ही ऑफिस होल्ड करते थे. मीन्स चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में. ये अपॉइंट करेगा क्राउन और क्राउन के प्लेजर तक ही ये ऑफिस होल्ड करेंगे. द क्वालिफिकेशन वो जजेस फॉर बैरिस्टर ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स. फंक्शंस. सुप्रीम कोर्ट was function as the court of record. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम कर रहा था. All the judges were justice of peace. सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक्ट करते थे जस्टिस ऑफ पीस की तरह. The Supreme Court was to nominate 3 persons annually. सुप्रीम कोर्ट 3 persons annually नॉमिनेट करता था और जनरल एंड काउंसिल सेलेक्ट करते थे उन तीनों में से कोई एक, जैसा शेरिफ कहा जाता था. द फंक्शन ऑफ शेरिफ वर टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. शेरिफ का फंक्शन था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वो एग्जीक्यूट करें. इट वॉज अथोराइज टू एनरोल द अटॉर्नी एंड एडवोकेट ऑल्सो. सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर थी कि वो अटॉर्नीज एंड एडवोकेट को भी इनरोल कर सकें. ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट कुड ऑल्सो इशू रिट. सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर थी कि वो रिट भी इशू कर सके. मीन्स द सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन था कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह वर्क करे. जस्टिस ऑफ पीस. सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता था. सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट करता था 3 पर्सन्स एनुअली. उनमें से किसी एक को गवर्नर जनरल एंड काउंसिल सेलेक्ट करता था जो शेरिफ की तरह एक्ट करता था. शेरिफ का काम था कि सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करें. इट वॉज अथोराइज टू एनरोल. सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अथोराइज टू एनरोल द अटॉर्नीज एंड एडवोकेट्स. ऑल्सो अथोराइज टू रेगुलेट कोर्ट फीस भी वो रेगुलेट करता था. सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो इशू द रिट. सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर थी कि वो रिट्स भी इशू कर सकता है. जुरिडिक्शन. द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अंडरस्टैंड अंडर फॉलोइंग हेड्स. लेट्स सी द सिविल जुरिडिक्शन. द कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सिविल केसेस. सिविल केसेस में कोर्ट के पास में ओरिजिनल जुरिडिक्शन था विच एक्सटेंडेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सब्जेक्ट रिजाइडिंग इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा और एनी persons directly or indirectly
under the employment or the service of company or inhabitants of Bengal, Bihar and Odisha. Means सिविल जुरिडिक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर था कोर्ट का, ब्रिटिश सब्जेक्ट जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में है, और एनी कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी का एम्प्लॉयमेंट में आता है। जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इन्हेबिटेंट्स थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते थे, बट द सब्जेक्ट मैटर सूट एक्सक्यूट द ₹500। 500 से ₹500 से ऊपर के जो भी मैटर्स होते थे, सिविल मैटर्स होते थे, वो सुप्रीम कोर्ट डील करता था। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ब्रिटिश सब्जेक्ट जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में रह रहे हैं, द पर्सन हु कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, इनहेबिटेंट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन लोगों के ऊपर सिविल जुडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का। लेट्स सी द क्रिमिनल जुरिडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा अपाउट टू ट्राई एंड हियर द क्रिमिनल जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के पास में पावर थी कि वो क्रिमिनल जुरिडिक्शन भी डील कर सकें। द सुप्रीम कोर्ट वॉज कंसिडर एज द कोर्ट ऑफ ओयो। सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर किया गया कोर्ट ऑफ ओयो, टर्मिनल एंड गोल्ड डिलीवरी की तरह। मीन्स द सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल जुरिडिक्शन के अंडर वर्क करता था कोर्ट ऑफ ओयो, टर्मिनल एंड गोल्ड डिलीवरी की तरह कलकत्ता के अंदर। इट एम्पावर टू सर्विस ऑफ ग्रैंड जूरी एंड पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट सर्विस यूज़ लेता था वो ग्रैंड जूरी एंड पिटी जूरी से ही वो क्रिमिनल केसेस डिसाइड करता था। इक्वलिटी जुरिडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस इन समरी मैनर। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता था या फिर जो भी केसेस डील करता था वो समरी मैटर्स में लेता था। लाइक द चांसरी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। ये कोर्ट था इंग्लैंड के अंदर जो किसी भी टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉज से बाउंड नहीं था। ये जस्टिस देता था, मीन्स द डिसीजंस देता था बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस। मीन इक्विटी जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट वर्क करता था चांसरी कोर्ट की तरह, जो किसी भी टेक्निकलिटीज़ से बाउंड नहीं था। ये इसके डिसीजंस बेस्ड होते थे लॉज ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस के ऊपर। एक्सेलरेशन जुरिडिक्शन। ये ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर एक्सरसाइज होता था जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में है। इट कुड ग्रांट प्रॉम्बट ऑफ विल, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर गॉड, ऑल्सो अपॉइंट द गार्जियंस ऑफ इन्फेंट। ये जो जुरिडिक्शन था वो ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर था जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में थी। एडमिरल्टी जुरिडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा हैड राइट टू हियर द केसेस ऑफ क्राइम कमिटेड इन सी लिमिट्स और इन टेरिटोरियल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर थी कि वो जो भी क्राइम कमिट हो रहा है सी लेवल में वो सुप्रीम कोर्ट उन मैटर्स में डील कर सके। बहुत सिविल एंड क्रिमिनल केसेस लेता था। जो एडमिरल्टी जुरिडिक्शन था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस में डील करता था। इट वाज एम्पावर्ड टू ट्राई ऑल द केसेस ऑफ मैरिटाइम के सभी केसेस सुप्रीम कोर्ट लेता था। इट्स जुरिडिक्शन वाज इक्विवेलेंट टू द हायर कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी। मीन्स द सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता था हायर कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी की तरह। इट कुड इशू द वारंट फॉर अरेस्ट द गिल्टी ऑफ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर थी कि वो वारंट इशू कर सकता था किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। रेड जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रेड। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट रेड इशू कर सकता था। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लाइक द कोर्ट ऑफ कलेक्टर, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस ये सब आते थे। जुरिडिक्शन एज जस्टिस ऑफ पीस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक्ट करते थे जस्टिस ऑफ पीस की तरह। अकॉर्डिंग टू चार्टर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज एक्ट एज द जस्टिस ऑफ पीस। चार्टर के अकॉर्डिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के एक्ट करते थे जस्टिस ऑफ पीस की तरह। They can inquire and investigate after arresting the accused. वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, मतलब एक पर्सन को अरेस्ट करने के बाद पनिश करने की भी पावर थी अगर उस पर्सन ने कुछ रॉन्ग कमिट किया है तो।
The Supreme Court judges act as the justice of peace. They can investigate after arresting the accused and punish if they found guilty. सुपीरियर जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एक सुपीरियर जुरिडिक्शन भी था. ये जुरिडिक्शन अप्लाई होता था सुप्रीम कोर्ट ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कंट्रोल ओवर द स्मॉल कोर्ट्स. ये जुरिडिक्शन था ताकि वो स्मॉल कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर सके और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होता था. इट्स मेन फंक्शन वॉज टू रिड्यूस द करप्शन. सुपीरियर जुरिडिक्शन का मीन्स हो गया कि स्मॉल कोर्ट्स में जो करप्शन हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकें. जुरिडिक्शन टू मेक लॉज, सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल्स. सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता था बट वो रूल्स जो थे वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए थे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता था. प्रोविजंस फॉर अपील, अपील्स थी सुप्रीम कोर्ट से वो जाती थी किंग एंड काउंसिल के पास, मीन्स द प्रीवी काउंसिल्स के पास में अपील जाती थी सुप्रीम कोर्ट पे. इन सिविल लिटिगेशन वेयर केसेस वर अबव द वैल्यू ऑफ 1000 पगोड, सिविल में अगर केसेस की वैल्यू 1000 पगोड से ऊपर थी तो अपील्स जा सकती थी प्रीवी काउंसिल के पास में विद इन 6 मंथ के अंदर. इन क्रिमिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट हैड इट्स डिस्क्रिशन फॉर अपील्स. सुप्रीम कोर्ट के पास में खुद की पावर थी, अगर वो अलाउ कर देता है अपील्स को तो वो अपील जा सकती थी प्रीवी काउंसिल के पास में, और अगर नहीं करता तो अपील नहीं जाएगी. और यही वजह है कि इस अथॉरिटी का मिसयूज़ किया गया था नंद कुमार केस के अंदर. नंद कुमार ने अपील के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी बट सुप्रीम कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया था उस एप्लीकेशन को और नंद कुमार की अपील प्रीवी काउंसिल्स तक नहीं पहुंचाई गई थी. लेट्स रिवाइज. सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था चार्टर ऑफ 1774 के अंदर. इस चार्टर को चार्टर ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है. किंग जॉर्ज थर्ड ने इशू किया था. सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था. सर एलाइजा इम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के. कॉन्स्टिट्यूशन था कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते थे एंड 3 जजेस होते थे. ये क्राउन अपॉइंट करता था. क्वालिफिकेशन थी कि 5 ईयर्स के लिए बैरिस्टर होनी चाहिए. फंक्शंस था कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता था एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और उसके जजेस वर द जस्टिस ऑफ पीस. फंक्शंस था सुप्रीम कोर्ट का कि वो शेरिफ को अपॉइंट करे. The Supreme Court nominate the name of 3 persons and one of them were choose by the government councils which act as the sheriff. जुरिडिक्शन, सिविल जुरिडिक्शन था. ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते थे, ब्रिटिश सब्जेक्ट आते थे या सिविल इनहेबिटेंट्स आते थे या कोई भी ऐसा पर्सन जो ब्रिटिश कंपनी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हो. क्रिमिनल जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एम्पावर था कि वो क्रिमिनल केसेस में डील कर सकें. और सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता था कोर्ट ऑफ ओयो, टर्मिनल एंड गोल्ड डिलीवरी टू डील इन क्रिमिनल केसेस. इक्विटी जुरिडिक्शन चांसरी कोर्ट की तरह वर्क करता था जो इक्विटी लॉज ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेस पे अपने डिसीजन सुनाता था. एक्सेलरेशन जुरिडिक्शन, ये गार्जियंस अपॉइंट करता था इन्फेंट के लिए और प्रॉम्बट ऑफ विल एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था. एडमिरल्टी जुरिडिक्शन, जो सी लेवल पे जो क्राइम्स होते थे चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो उन सबको डील करता था. ये रिट जुरिडिक्शन, पावर थी कि वो रिट इशू कर सकें. जुरिडिक्शन एज जस्टिस ऑफ पीस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करते थे जस्टिस ऑफ पीस की तरह. सुपीरियर जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर था ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर. ये सुपरवाइज करता था स्मॉल कोर्ट्स को. मेन फंक्शन था सुपरवाइज करने का ताकि करप्शन रिड्यूस हो सके स्मॉल कोर्ट्स के अंदर. जुरिडिक्शन टू मेक लॉज, सुप्रीम कोर्ट लॉज बना सकता था फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए. प्रोविजंस फॉर अपील, सुप्रीम कोर्ट से अपील जाती थी प्रीवी काउंसिल्स के पास में.
द कोर्ट हैड इट्स डिस्क्रिशन फॉर अपील। हाँ, इन सिविल लिटिगेशन में तो अपील जा सकती थी, बट द वैल्यू शुड बी मोर देन 1000 पगोड़ा से ऊपर अगर आपका सब्जेक्ट मैटर होता था तो प्रीवी काउंसिल के पास में अपील जा सकती थी, बट विद इन 6 मंथ। इन क्रिमिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर था। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो आगे प्रीवी काउंसिल के पास में अपील भेज सकता था, नहीं चाहे तो नहीं भेज सकता था, और यही अथॉरिटी मिसयूज़ की गई थी नंद कुमार केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अपील्स नहीं नंद कुमार की अपील प्रीवी काउंसिल तक नहीं गई थी। So it's enough for today. Soon meet you in next video. Thank you so much.